हेलो फ्यूचर मिलियनेयर, स्वागत है आप लोगों का ट्रेडिंग विद जीएस के एक नए एपिसोड में। मेरा नाम है अखंड और आज हम लोग बात करेंगे सप्लाई एंड डिमांड जोन ट्रेडिंग सिस्टम के बारे में, ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी के बारे में। ये पीपीटी मैंने खुद तैयार किया हुआ एकदम अच्छे से, इसमें सारी चीजें मैं बताऊंगा, एक एक चीज अच्छे से समझाऊंगा आप लोगों को विद चार्ट्स। अगर आपको भी ये पीडीएफ चाहिए फ्री में बिल्कुल, तो आप लोग एक पिंड कमेंट जरूर चेक कर लीजिएगा। और कैसे आपको ये पीडीएफ मिलेगा, बिल्कुल फ्री में मिलेगा। आप लोग को टेलीग्राम प्रीमियम ग्रुप में हम लोग को जुड़ना है, और टेलीग्राम प्रीमियम ग्रुप में कैसे जुड़ना है ये भी चीजें आपको नीचे पिन कमेंट में मिल जाएंगे। एक व्हाट्सएप नंबर होगा, उस पर मैसेज कर दीजिएगा, आपको प्रीमियम ग्रुप में जोड़ दिया जाएगा। छोटा सा स्टेप है जो कि बिल्कुल फ्री है। देखो, मैंने बोला था कि मैं कभी भी लोअर मिडिल क्लास या फिर मिडिल क्लास के जो लड़के हैं उनसे चार्ज कोशिश करूंगा कि चार्ज ना करूं, ठीक ना। कोशिश तो पूरा है, मैं अपने पास से अपने टीम मेंबर्स को पेमेंट करता हूं, तो चीजें अभी तक फ्री ही हैं और फ्री ही रहेंगी। बट आप लोग सपोर्ट नहीं करते हैं। मैं जो टारगेट रखता हूं 1 के लाइक का, वो नहीं होता है, 1000 लाइक भी नहीं होता है। तो फिर यार देखो, ऐसे कैसे कब तक फ्री में चला पाऊंगा अगर आप लोग सपोर्ट नहीं करेंगे। तो मैं तो बोल रहा हूँ कि सारी चीजें मैं फ्री में चाहता हूँ करना चाहता हूँ, तो मैं भी कोर्स बना के बेचता जैसे सभी लोग बेच रहे हैं, बट अभी तक मैंने नहीं किया। तभी भी मतलब आप लोग मेरे को नहीं दिखता है भाई टेलीग्राम ग्रुप में भी, सही बताऊं तो। बट तभी भी है, चीजें फ्री में ही चलेंगी, ठीक ना। तो आइए देखते हैं व्हाट इज सप्लाई जोन एंड व्हाट इज डिमांड जोन। तो ये स्ट्रेटेजी है क्या, सबसे ये समझिए भैया, व्हाट इज सप्लाई एंड डिमांड जोन। अभी मैं समझाऊंगा, अभी मैं एक आपको मैप के साथ भी समझाऊंगा। तब तक ये समझिए कि सप्लाई जोन में क्या होता है। सप्लाई जोन में क्या होता है कि बहुत ज्यादा सप्लाई में क्या होता है, 100 से सप्लाई 100 से सेल, ऐसे समझिए। 100 से सप्लाई 100 से सेल, मतलब सप्लाई जोन उसे कहते हैं जहां पे बहुत ज्यादा सेलिंग होती है। मतलब सप्लाई जोन में बहुत ज्यादा सेलिंग होगी तो मार्केट गिरेगा। 100 से सप्लाई 100 से सेलिंग, ऐसे समझ जाइए। तो सप्लाई में क्या होता है सर कि बहुत ज्यादा जो है बेचते हैं लोग शेयर्स को, और कॉजिंग द प्राइस टू ड्रॉप, मतलब इसी के कारण जो प्राइस है वो गिर जाता है। अब भैया जब इसमें सप्लाई में होता है, डिमांड में क्या होता है भैया, डिमांड में हम लोग खरीदेंगे किसी चीज का डिमांड है, मतलब डिमांड मतलब क्या होता है ना भैया, ये चीज का बड़ा डिमांड बा। डिमांड में मतलब का बहुत ज्यादा खरीदल जाता। और जब कोनो चीज, कोई भी चीज बहुत ज्यादा खरीदी जाएगी तो उसके प्राइस में क्या होगा सर, बढ़ोतरी होगी। इन अ डिमांड जोन देयर इज एन एक्सेस ऑफ बायर्स कॉजिंग द प्राइस टू राइज, मतलब इसमें क्या होता है सर कि बहुत ही ज्यादा बायर्स आ जाते हैं, तो इससे क्या होता है कि ये प्राइस जो है वो बढ़ जाता है। समझ गए। तो ये सारी चीजें थी। अब आइए समझते हैं सप्लाई और डिमांड जोन को अच्छे से। देखिए, अगर बात करें इसमें, तो व्हेन द प्राइस रीचेज अ सप्लाई जोन इट में स्ट्रगल टू मूव हायर एंड कुड पोटेंशियली रिवर्स, मतलब कि आप देखेंगे कि अगर कोई भी प्राइस सप्लाई जोन के पास ऐसे पहुंच गया, कैंडलस्टिकवा जो है ये ऐसे बढ़ते बढ़ते सप्लाई जोन के पास पहुंच गया, तो बहुत ज्यादा ये प्रोबेबिलिटी है कि स्टॉक वहां से गिर जाएगा। समझ गए। और अगर डिमांड जोन में चला गया, अभी मैं बताऊंगा आपको फोटो के माध्यम से, जो पीडीएफ है उसके माध्यम से, जो चित्र है उसके माध्यम से, कि कैसे बनता है चार्ट के माध्यम से। समझ रहे हैं। तो अभी तक ये समझिए कि भैया मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया था कि 100 से सप्लाई 100 से सेल, मतलब सप्लाई जोन में जाएगा तो सेल होगा, और डिमांड जोन में होगा किसी चीज का डिमांड होगा तो खरीदेंगे लोगों, खरीदेंगे तो शेयर बढ़ेगा। बस ये समझ जाइए। अब आइए इस मैप के माध्यम से आप लोगों को समझाने की कोशिश करता हूं मैं डिमांड एंड सप्लाई ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी कैसे काम करती है। तो अगर आप देखेंगे तो यहां पे देखिए, यहां पे एक सप्लाई जोन बना हुआ है। ये देखिए, अगर आपको दिख रहा हो तो ये क्या है, ये एक सप्लाई जोन है। सप्लाई जोन से क्या हुआ, मार्केट गिर गया। सप्लाई जोन से मार्केट गिर गया, और क्या हुआ, यहां से डिमांड जोन है। ये जो है नीचे वाला, ये डिमांड जोन है। तो डिमांड जोन से आप देखेंगे कि स्टॉक बढ़ गया। अब आप बोलेंगे कि सर वो तो ठीक है, आप बोल रहे हैं कि ये सप्लाई जोन है, ये डिमांड जोन है, बट हाउ टू आइडेंटिफाई दैट, मतलब हम लोग कैसे आइडेंटिफाई, कैसे पहचानेंगे कि ये सप्लाई जोन है और ये डिमांड जोन है। तो मैंने आप लोगों को एक वर्ड बोला था, 100 से सप्लाई 100 से सेल, मतलब जहां पे सप्लाई होता है वहीं पे सेलिंग होता है। तो देखिए, जब स्टॉक बार बार, देखिए जब स्टॉक बार बार मान लीजिए ऐसे गया, यहां से फिर शेयर नीचे गिरा, ऐसे गया फिर शेयर नीचे गिरा, ऐसे गया फिर शेयर नीचे गिरा, तो ये देख रहे हैं कि एक शेयर है जो बार बार एक ही जगह जाके गिर रहा है, एक ही एरिया में से गिर जा रहा है, एक ही एरिया में से जाके बार बार गिर जा रहा है। तो आप इससे ये समझ जाइएगा कि भैया यही है सप्लाई जोन, यही है सप्लाई जोन। तो यहां ये देखिए, ये शेयर यहां पे गिरा, यहां से गिरा, फिर अगर ऐसे सीधे में जाऊं तो देखिए फिर आगे भी जाके यहीं से गिरा। जब बार बार शेयर यहां पे गिर रहा है तो ये है सप्लाई जोन, ये है सप्लाई जोन, ठीक ना, ये है सप्लाई जोन। और बार बार शेयर यहां से भी ऊपर बढ़ा, फिर यहां से भी शेयर ऊपर बढ़ा, तो ये है डिमांड जोन। सप्लाई एंड डिमांड एकदम सेम, सपोर्ट और रेजिस्टेंस जैसे काम करता है, बट नाम इसका थोड़ा अलग है, इसकी स्ट्रेटेजी भी थोड़ी सी अलग है। मतलब समझ जाइए, बस 19 और 20 का ही अंतर है। तो समझ गए, जहां से शेयर बार बार नीचे गिरेगा वो हो गया सप्लाई जोन बिकॉज सेलिंग, और जो जहां से बार बार शेयर ऊपर जाएगा उसे कहते हैं डिमांड जोन। ये ऐसे काम करता है सप्लाई और डिमांड। देखो,
लुक फॉर एरियाज वेयर द प्राइस इज स्टेल्ड और रिवर्स, मतलब सप्लाई जोन अगर पता करना है तो सप्लाई या डिमांड जोन, तो उस चार्ट में देखिए कि कहां ऐसा आ रहा है जहां से बार बार शेयर ऊपर नीचे, मतलब एक बार 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 नीचे से ऊपर जा रहा है या फिर ऊपर से बार बार नीचे आ रहा है, तो उस जगह को क्या बोलेंगे, सप्लाई जोन या फिर डिमांड जोन। समझ गए ये सारी चीजें। तो आइए अब मार्केट में समझते हैं एग्जांपल के साथ, और इसका अगर आपको पीडीएफ चाहिए ये जो है, तो मैंने बताया था कि टेलीग्राम के प्रीमियम ग्रुप में जुड़ जाइएगा, ठीक ना। तो यहां पे देखिए एक जोन है, यहां से शेयर बढ़ा, फिर देखिए सेम सेम शेयर ऊपर गया, फिर देखिए ये हो गया आपका सप्लाई जोन, क्योंकि यहीं से शेयर बार बार गिर रहा था। देख रहे हैं, ये हो गया आपका सप्लाई जोन, क्योंकि यहीं से शेयर बार बार गिर रहा था। और ये हो गया आपका डिमांड जोन, यहीं से बार बार शेयर ऐसे बढ़ा, फिर गिरा, फिर बढ़ा, फिर गिरा। और जब देखिए, जब इसने डिमांड जोन को तोड़ दिया, मतलब ब्रेकआउट किया, जब इसने डिमांड जोन को तोड़ा तो भैया शेयर यहां तक नीचे चला गया, मतलब कि जो डिमांड जोन है अगर उससे भी नीचे चला जाता है चीज, तो वहां से आपको उस स्टॉक को बेच देना है, बस ये समझ जाइए। अभी इन चीजों को जब आप पीडीएफ को डाउनलोड करके अच्छे से देखेंगे तो एक एक चीज मैंने इसमें बताया हुआ है, अच्छे से समझ आएंगे। तो मेक श्योर कि आप लोग पीडीएफ को एक बार जरूर पढ़ा करिएगा, ठीक ना। अब देखिए, अब क्या होगा कि अगर आपको पता करना है कि भैया ठीक है, कोई प्राइस जो स्टॉक है वो गिरता आ रहा है, हमको पता करना है डिमांड जोन हमसे नहीं बन पा रहा है, तब सर क्या करें। तो मैं बोलूंगा भैया कुछ मत करो, मैंने तुमको वॉल्यूम ट्रेडिंग बताया था, एक बार जाना और प्लेलिस्ट में जाके एक एक क्लास देखना, उसमें मैंने बताया था वॉल्यूम ट्रेडिंग काम कैसे करता है। तो ये देखिए कि यहां से आपने देखा कि सर वॉल्यूम ठीक है, ठीक है, अचानक यहां पे वॉल्यूम ऑफ बहुत ज्यादा हो गया, मतलब हाई वॉल्यूम हो गया। ये मैंने क्या लिखा है, हाई वॉल्यूम हो गया। लुक फॉर हाई वॉल्यूम एरियाज, मतलब आपको ऐसे देखना है जहां पे हाई वॉल्यूम हो। तो यहां पे आपने देखा कि ठीक है सर, इधर तो बाइंग सेलिंग बहुत कम हुई है, बट यहां पे अचानक बोर्ड बोर्ड हरियर हरियर बन गया है। तो यहां पे जब बोर्ड बोर्ड हरियर हरियर बन गया है तो देखिए शेयर इतना ऊपर चला गया, मतलब इसमें भी आप सप्लाई डिमांड में वॉल्यूम से भी जो डिमांड है उसको आप जान सकते हैं। वॉल्यूम तभी बढ़ेगा जब डिमांड बढ़ेगा, जब शेयर खरीदा जाएगा तभी वॉल्यूम बढ़ेगा। तो इतना समझिए कि वॉल्यूम से भी आप काफी चीजें समझ सकते हैं। और अगर बात करें एक चीज और, तो आप आरएसआई और एमएससीडी लगा के भी इन चीजों को समझ सकते हैं। आरएसआई और एमएससीडी पे मैंने सेपरेट वीडियो बना दिया है, तो उसको भी जाके प्लेलिस्ट में जरूर चेक कर लीजिएगा। या फिर अगर आपको कोई भी चीज, एक मैं चीज बता रहा हूं, अगर कोई भी आपको चीज सीखना है तो सिर्फ आप लिख दिया करिए आरएसआई बाई अखंड सर, आरएसआई बाई अखंड सर आपको दिख जाएगा, या फिर लिख दीजिए एमएससीडी बाई अखंड सर, तो सारी चीजें आपको पता चल जाएंगी। या फिर अगर कोई भी आपको चैप्टर पढ़ना हो तो बस सर्च बार में जाइए और लिखिए कि मान लीजिए आपको पढ़ना है सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, तो लिखिए सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस बाई ट्रेडिंग विद जीएस, या फिर ये भी लिख सकते हैं कि एमएससीडी इंडिकेटर बाई ट्रेडिंग विद जीएस, या फिर इंडिकेटर सीरीज बाई ट्रेडिंग विद जीएस। तो कोई भी चीज के आगे ट्रेडिंग विद जीएस लगाएंगे तो एक एक चीज पे मैंने ऑलरेडी लेक्चर दिया हुआ है, तो वहां से चीजों को जाके आप समझ लीजिएगा। तो यही मैंने बोला कि आरएसआई और एमएससीडी जो है वो भी लगा के आप ये समझ सकते हैं। आप देख सकते हैं जब आरएसआई ऊपर जा रहा है, तो ये भी स्टॉक भी वैसे ही काम कर रहा है। तो ये चीजें आप समझ सकते हैं। अगर बात करें तो हाउ टू मार्क सप्लाई एंड डिमांड जोन, तो यूज हॉरिजॉन्टल लाइंस टू मार्क द जोन, मतलब आपको हॉरिजॉन्टल लाइन जो ऐसा ऐसे लेनी है, चलता है ऐसा ऐसी, उसको आपको करना है, वहां से आपको मार्कअप करना है। यूज ए कलर और डिस्टिंग्विश द जोन, मतलब आपको कलरफुल यूज करना है। जैसे मैंने, आप देख सकते हैं, अगर दिख रहा हो आपको, तो यहाँ पे मैंने रेड कलर को यूज किया हुआ है। इस पीडीएफ को जरूर डाउनलोड करके पढ़िएगा, चीजों को समझिएगा, अच्छे से चीजें समझ में आएंगी। यूज ए कलर, फिर क्या है, लेवल द जोन, तो वही मैंने बताया कि रेड से मैंने लेवल किया हुआ था। रिव्यू एंड एडजस्ट एज नेसेसरी, मतलब उसको आपको रिव्यू करना है और अपने आवश्यकता के हिसाब से उसको एडजस्ट कर लेना है। तो सप्लाई एंड डिमांड जो है सर, सप्लाई एंड डिमांड जो है वो ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी में आपको ट्रेडिंग रिवर्सल बताता है। जैसा कि मैंने बताया कि प्राइस कब ऊपर जाएगा और प्राइस कब नीचे जाएगा, इससे आप आसानी से पता कर सकते हैं। ट्रेडिंग ब्रेकआउट्स, जब ट्रेडिंग ब्रेकआउट होता है, अगर आपको ब्रेकआउट ट्रेडिंग क्या होता है ये जानना है तो सर्च करिए ब्रेकआउट ट्रेडिंग बाय ट्रेडिंग विद जीएस, एक एक चीजें क्लियर हो जाएंगी। और ट्रेडिंग विद द ट्रेंड, ये जो तीनों चीजें हैं, ट्रेंड के साथ ट्रेडिंग करना, ब्रेकआउट के साथ ट्रेडिंग करना, रिवर्सल ट्रेडिंग करना, ये सब आपको सप्लाई एंड डिमांड स्ट्रेटेजी से पता चल जाएगी। पूरा स्टॉक मार्केट ही सप्लाई और डिमांड पे टिका हुआ है। अब आइए कुछ एग्जांपल देखते हैं। यहाँ पे देखिए, ये मैंने सप्लाई जोन, यहाँ पे से भी मार्केट गिरा, यहाँ से भी शेयर गिरा और यहाँ से भी गिरा। तो देख रहे हैं कि जब यहीं से गिरा तो एक बड़ा सा ये क्या हो गया, ये हो गया सप्लाई जोन, मतलब इसके बीच में जब स्टॉक जाएगा तो मार्केट गिरेगा। तो देखिए यहाँ पे नीचे आया,
फिर यहां से ऊपर गया, फिर यहां से लड़ के फिर नीचे गया, समझ रहे हैं? तो ये होता है सप्लाई एंड डिमांड जोन। तो ऐसे काम करता है सप्लाई और डिमांड, बस ये समझ जाइए। अब फिर यहां पे देखिए, ये एग्जांपल जरूर दोहराइएगा, मैं फिर बोल रहा हूं कि पीडीएफ को डाउनलोड करके चीजों को जरूर देखिएगा एक बार, तभी अच्छे समझ में आएंगे। अगर मेहनत करना चाहते हैं, स्टॉक मार्केट में करियर बनाना चाहते हैं, तो इतना आसान नहीं है, समझ जाइएगा। तो बार बार इसको पढ़िएगा पीडीएफ को। तो देखिए सप्लाई जोन जो है ये है, सप्लाई जोन ये है। तो यहां से जब स्टॉक आया तो इसी जोन से बार बार नीचे गिरा, आप देख सकते हैं। या बैंक निफ्टी या फिर निफ्टी 50 किसी में भी जब इंट्राडे ट्रेडिंग करते हैं तो उसमें भी ये आप यूज कर सकते हैं, समझ गए? तो ऐसे ये काम करता है। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ऐसे ही वीडियोस इस पे आती रहती हैं, अच्छे से सिखाऊंगा, सारी चीजें फ्री में पढ़ाऊंगा। तो चीजों चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तब तक के लिए जय हिंद।